आज हम लोग उज्जैन में एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बैठकर अंक लिखने का अभ्यास किया था। आपको बता दें कि धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की नगरी उज्जैनी में स्थित संदीपनी आश्रम की प्रसिद्धि और पौराणिकता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने इसी आश्रम में महर्षि संदीपनी से वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लिया था। इसलिए आज भी संदीपनी आश्रम को श्री कृष्ण की विद्या स्थली के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात यह है कि पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार श्री कृष्ण आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में उज्जैन में ही स्थित महर्षि संदीपनी के इसी आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आए थे। महर्षि संदीपनी एक महान तपस्वी, 18 कलाओं में पारंगत विद्वान ब्राह्मण पुत्र थे। गुरु संदीपनी मूल रूप से काशी के निवासी थे, लेकिन वह अपने मृत पुत्रों के वियोग में काशी छोड़कर उज्जैन चले आए थे। इस आश्रम की व्यवस्था आज भी महर्षि संदीपनी के वंशज ही चलाते हैं और ये खास ज़्यादा बड़ा आश्रम नहीं है, इनका छोटा सा ही आश्रम है और आज भी उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं और इन मंदिरों में पूजा करते हैं। आश्रम का यह मुख्य स्थान है जहाँ कभी गुरु संदीपनी बैठा करते थे। आज यहाँ मंदिर के रूप में एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के भीतर गुरु शिष्य परंपरा को अलग अलग तरह से मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। इन्हीं मूर्तियों में से एक में गुरु संदीपनी की मूर्ति उनका प्रतीक है और उनकी चरण पदुकाएँ भी दर्शाई गई हैं और बलराम, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा विद्यार्जन करते हुए दिखाए गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा का राजपाट अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया था और इसके बाद श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी ने बलराम और भगवान श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार और शिक्षा के लिए उज्जैनी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने इसी आश्रम में रहकर 64 कलाएँ सीखीं तथा वेदों और पुराणों का अध्ययन भी किया था। इस कक्ष में चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने महर्षि संदीपनी से ज्ञान अर्जित किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।